नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जनवरी 2026 सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ परेड जारी है। ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन हुआ। पैरा ट्रूपर्स उतरे। सूर्यास्त MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए फूल। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी हुई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन है। राजस्थान इन दिनों हाड़ कांपने वाली सर्दी और मौसम के बदलते मिजाज की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ एक और शेखावटी क्षेत्र में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य में दस्तक दे चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। प्रदेश में शीतलहर के बाद अब बादल और बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी यानी आज दोपहर बाद राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। आज गणतंत्र दिवस की सुबह मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी संभव है। 27 जनवरी को इसका सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में पिछली सरकार के कार्यकाल विगत 5 वर्षों में शिक्षा विभाग में हुई भर्तियों पर मौजूदा सरकार ने शिकंजा कस दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। निदेशालय ने एक अति आवश्यक परिपत्र जारी कर सभी संयुक्त निदेशकों से पिछले 5 साल में भर्ती हुए उन सभी कर्मचारियों की सूची तत्काल प्रभाव से तलब की है जिनका सत्यापन संदिग्ध मानते हुए या रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग सकती है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोनों धामों समेत मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा और इसके लिए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय पर आया जब देश भर से लोग 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए आते हैं। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने परिसर के बाहर बर्मिंघम के पूर्व लॉर्ड मेयर कार्ल राइट स्मोक के नेतृत्व में आए एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल को श्री अकाल साहिब सिरोपा व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद पत्रकारों से मान ने कहा कि यह सम्मान सिखों व विदेशी राजनीतिक नेताओं के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्ल राइट्स विशेष रूप से श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे थे। सोने और चांदी की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी ने अब निवेशकों और व्यापारियों का रुख बदल दिया है। महंगी धातुओं से नजर हटाकर अब बाजार कॉपर की ओर देख रहा है। हालात यह है कि कमोडिटी विशेषज्ञ इसे अगला सिल्वर मान रहे हैं। पिछले 1.5 माह में कॉपर के दामों में 300 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी उछाल दर्ज की गई है। टेक्सटाइल सिटी में इसका सीधा असर दिख रहा है। भीलवाड़ा जिले में कॉपर की खपत 500 किलोग्राम से बढ़कर सीधे 1500 किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुए। इस दौरान उनका खास लुक नजर आया। उन्होंने मल्टी कलर की टाई एंड डाई कला से बनी बंधेज पगड़ी पहनी, जिसमें मरून, गुलाबी, हरा, पीला और ब्लू रंग है। पगड़ी पर सुनहरे रंग से मोर पंख के पैटर्न बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने डार्क ब्लू रंग का कुर्ता, लाइट ब्लू की हाफ जैकेट और सफेद चूड़ीदार पायजामा पहना। पीएम का लुक भारतीय वायुसेना और नौसेना की ड्रेस से प्रेरित नजर आया। जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आज 77वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पूरी गरिमा के साथ आयोजित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 39 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे भावुक और प्रेरक पल वह था जब पंच पर धर्मी देवी का नाम पुकारा गया। महादेवी कॉलोनी झालामंड निवासी सेवाराम प्रजापति, जो 29 जुलाई 2025 को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, एम्स जोधपुर में उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। दुख की इस घड़ी में परिवार ने साहस दिखाते हुए सेवाराम के अंग दान का निर्णय लिया। उनकी सहमति से सेवाराम के अंगों में 4 लोगों को नया जीवन मिला। सीकर जिला स्टेडियम में आज 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। -1 डिग्री में कड़ाके की ठंड के बीच लोग उत्साह से देशभक्ति के जयकारे लगा रहे हैं। मुख्य अतिथि नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने झंडारोहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया। सीकर जिले में लगातार बढ़ते लेपर्ड मूवमेंट को देखते हुए इस बार वन विभाग ने अपनी झांकी में वन्य जीव रेस्क्यू ऑपरेशन का सीन क्रिएट किया, जिससे वन विभाग के सुरक्षा कर्मी एक लेपर्ड को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने अपने 77वें गणतंत्रता दिवस पर एक दुर्लभ नजारा देखा, जब भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटनरी कोर की विशेष रूप से तैयारी की गई जानवरों की टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए गुजरी, जिसने देश के सबसे कठिन सीमाओं की रक्षा में जानवरों की अहम भूमिका को रेखांकित किया।
यह पहली बार था जब राष्ट्रीय इस तरह की विविध जानवरों की टुकड़ी को पेश किया गया, जिसमें सैन्य तैयारियों को एक कम देखे जाने वाले लेकिन महत्वपूर्ण आयाम की ओर ध्यान आकर्षित किया। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ। यहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस बार सम्मानित होने वालों की सूची में किसी सरकारी कर्मचारी एनजीओ को शामिल नहीं किया गया। पहली बार सिर्फ बच्चों का सम्मान किया गया। साथ ही बच्चों को मुख्य अतिथि के साथ स्टेज पर बैठने का अवसर दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ा संकेत सामने आया है। इस समझौते के तहत भारत यूरोपीय संघ से आने वाली कारों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। प्रस्तावित समझौते के अनुसार यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कुछ कारों पर यह शुल्क घटाकर सीधे 40% तक किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गलत फ्लैट की घंटी बजाने पर डिलीवरी बॉय और गार्ड्स के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। पूरा मामला बीटा 2 कोतवाली एरिया स्थित निम्बस पार्क व्यू सोसाइटी का है। सोसाइटी के मुख्य गेट पर देर रात सामान देने आए डिलीवरी बॉय ने एक गलत फ्लैट की घंटी बजा दी। ऐसे में फ्लैट मालिक को बुरा लगने पर उसने सुरक्षा गार्ड से शिकायत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के शहीदों को नमन किया। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस उत्सव का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस समारोह के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की कमान एक वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर हेमंत सिंह कन्याल ने संभाली। शहीद नायकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद बिगुल बजाने वालों ने राउज बजाया। गार्ड कमांडर ने एक बार फिर सलामी शस्त्र का आदेश दिया, जिससे समारोह और औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। अलवर के बानसूर में लगातार तीसरे दिन कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। रात भर चली शीतलहर और पाले के कारण सुबह खेतों, सड़कों और पेड़ पौधों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। खुले स्थानों पर घास, फसलों और वाहनों पर जमी बर्फ ने ठंड की तीव्रता को दर्शाया। तेज सर्दी और लगातार पाला पड़ने से किसानों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। किसानों ने बताया, पिछले कुछ दिनों में लगातार पाला गिरने के कारण सरसों, चना, गेहूं और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।